का जो नियमावली आया है उसमें कई त्रुटियां रह गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 26 दिसंबर को अधिसूचित हुआ है। उसमें आप लोगों के द्वारा वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल पर बने रहे। उससे पहले आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह लाइव आ चुके हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में होगा परिवर्तन, मिलेगा शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ तथा ज्वाइनिंग के डेट से वरीयता का लाभ यानी सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं लाइव में अपनी जुबानी से क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह। बहुत सारा सुझाव दिया गया था, जिस सुझाव के आलोक में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बिहार के श्रीमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, बिहार सरकार के मुख्य सचिव महोदय, सभी लोगों को लिखित रूप में नियमावली का शीघ्र संशोधन करने के लिए आवेदन समर्पित कर दिए। जिस दिन से नियमावली अधिसूचित हुई है उसके दूसरे दिन से ही हम लोग उसमें जो बहुत सारा त्रुटि है उसके संशोधन के लिए लग गए हैं। आप लोगों का लगातार सुझाव भी आ रहा है। आप लोगों से मात्र एक अभी स्टार्टिंग में एक बात बोल दे, बहुत ज्यादा देर बातचीत का दौर चलेगा नहीं, जो बातें हैं उसको संक्षिप्त में रखेंगे। एक बात याद रखिए, वर्तमान समय में हमको नियमावली में संशोधन कराना है, स्कूल के समय सारणी में जो गड़बड़ी है उसको ठीक कराना है, छुट्टी का जो कटौती किया गया उसमें भी सुधार करवाना है। अपनी बात को रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आज आप लोग के बीच में लाइव हुए हैं तो लाइव के माध्यम से भी उनसे अपील कर रहे हैं कि यथाशीघ्र नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान करते हुए प्रोन्नति, वरीयता, तमाम जो उसमें कंडिका है जिसमें विसंगति है उसको दूर करने का कृपा कीजिए। आप लोग से भी अनुरोध है, जितना आप लोग को क्षमता है इस लाइव के माध्यम से नियमावली में संशोधन किया जाए। बस इतना लिखिए कि नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए। कोई भी इस तरह से 3 जिला का ऑप्शन की बाध्यता नहीं दी जाए हम लोगों के सामने। जो हमारी बहन है वो अपना मांग रखिए, अनाप शनाप उलूल जुलूल बोलने का नहीं है कुछ भी। आप अपना मांग रखेंगे वो ज्यादा आप लोगों के लिए कारगर होगा। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि सरकार के जो कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा वह संवैधानिक नहीं है, फिर भी अभी वो नियम चल रहा है। उसमें कह दिया गया है कि कोई भी शिक्षक जो है सरकार के किसी भी नीति पर अपनी बात को नहीं रख सकते, प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। संघ संगठन को शिक्षा विभाग कहता है कि हम मानते ही नहीं है, कोई संगठन को हमने मान्यता ही नहीं दी है, कोई भी लोग सरकार के नीति पे बोल नहीं सकते। तो आप लोग जानते हैं कि आपका भाई आनंद कौशल जब तक शरीर में प्राण है आपके शोषण के लिए जो नीति बनाई जाएगी उसके खिलाफ मुखर होकर के अपनी बातों को रखेगा, लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करके भी, और वह प्रक्रिया अनवरत जारी। इसलिए आप लोग अपनी मांग रखिए। लाइव में आए हैं, आपका जो समस्या है उसको रखिए। इसमें किसी भी तरह का कोई टिप्पणी ऐसा न करिए, किसी भी असंसदीय भाषा का हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग तो कभी प्रयोग ही नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं। आप लिखिए कि हमारी मांग पूरी शीघ्र की जाए, हमको तुरंत नियमावली में संशोधन करके बहना भी लिखिए कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए। हमारी बहन आज बरसों से अपने घर जाने के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग सरकार से कर रहे हैं। हमारे दिव्यांग शिक्षक भाई बहन जितने हैं तमाम लोगों को हम लोगों ने काफी साल लड़ाई लड़ करके वर्ष 2020 में जो नियमावली आई थी उसमें यह प्रावधान भी कराया था। हमारे शिक्षक भाई बहन को भी जो दूर दराज में है, अपने घर से काफी दूर में, उनको अपने घर के पास आना था। तो अभी जो नियमावली आई है उसमें हमको बेघर करने का जो नियम हम पर लाद रहा है वह बेहद दुखद है। और हम बताए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पूरा बिहार में मायूसी छाया, सारा लोग मायूस है। हथप्रभ कैबिनेट से पास हुआ, उस समय उसकी प्रति आई नहीं थी,
शिक्षा विभाग द्वारा ये सूचना जारी नहीं किया गया था। हम लोग खुले दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई दिए, धन्यवाद दिए, आभार प्रकट किए। जब हम नियमावली पढ़े 5 बजे शाम में 26 दिसंबर को, तो घोर निराशा। तो उस दूसरी बात, विद्यालय का जो समय सारणी परिवर्तित कर दिया गया, उसका हम लोगों ने भी काफी अध्ययन किया है। अभी हम देख रहे थे 1 जनवरी को पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें एनसीएफ का हवाला दिया गया है। हम लोगों ने एनसीएफ का जिक्र करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि जो है हम लोगों का समय विद्यालय का फिर से सुधार किया जाए। पूरे सब लोग जानते हैं कि जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है, उसका पालन पूरे देश में किया जा रहा है। 2023 में जब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, उसमें तो और स्मूथ कर दिया है। 5.5 घंटा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का है, सप्ताह में 29 घंटा पढ़ाया जाना है। अब इस पर तो अध्ययन करने का चीज है ना। एक मॉडल टाइम टेबल जो है एनसीएफ के द्वारा पूरे देश के लिए रख दिया गया है और सभी राज्य में उसका पालन भी किया जा रहा है। 6 घंटा 5.5 घंटा प्रत्येक राज्य में सरकारी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। बिहार में 8 घंटा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षक को अगर मानसिक रूप से थका दिया जाएगा तो कैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करेंगे। अब स्कूल की छुट्टी देख लीजिए। आज हम देख रहे थे एक राज्य का, तो उसमें अभी ठंडा के समय भी 15 दिन का छुट्टी था, गर्मी के दिन में भी 25-30 दिन का उनका अवकाश था। और यहां क्या है कि गर्मी के दिन में अभी देख रहे हैं कि स्कूल खुला रहेगा और स्कूल में शिक्षक रहेंगे, गर्मी छुट्टी में स्कूल में शिक्षक रहेंगे। अजीब व गरीब बात है भाई। तो इन सारी चीजों को सुधार होना है। अब प्रयास जारी। 50 दिन क्यों खोल रहे हैं भाई स्कूल? 250 दिन क्यों खोल रहे हैं? एनसीएफ आप वही तो हम कह रहे हैं, 220 दिन है माध्यमिक के लिए और 200 दिन है प्राथमिक के लिए, साल में स्कूल खोलने का, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का। अब बिहार में क्या हो रहा है? तो सारी अब इस तरह से परेशान करने की मंशा से अगर काम होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगा? शिक्षक के साथ खूब बढ़िया व्यवहार समाज भी करता है, सरकार को भी करना चाहिए और पदाधिकारी महोदय को तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मिलजुल करके बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर स्थान पे लाना है। ये प्रेम से ये वातावरण बनाना है। ये डरा धमका करके ऐसे नहीं चलता है और नियम कानून को ताक पर कोई ना रखे। हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं, आप तमाम शिक्षक भाई बहन से भी कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में असंसदीय भाषा का प्रयोग ना हम लोग कभी किए हैं ना करेंगे। मर्यादा में रह करके अपनी बात को बुलंदी से रखिए, अपनी बात को बुलंदी से रखिए इस लाइव में कि ऐच्छिक का स्थानांतरण दिया जाए। तमाम बहनों से मेरा आग्रह है। और एक बार हम अपनी बहनों से कह देना चाहते हैं कि 2020 में आपके ट्रांसफर का नियम लाने के लिए आनंद कौशल 10 दिन जेल में रहा। वह नियम आया भी बन करके नियमावली में, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं दिया सरकार। लेकिन इस बार अगर फिर वह लाभ बिना मांगे हमको मिलना चाहिए था। अगर इस बार हमको ऐच्छिक स्थानांतरण का सुविधा नहीं दिया ना, तो आजीवन जेल में रहेंगे, आजीवन। किसी एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे, ये बता देते हैं हम आपको। इसलिए घबराइए मत, अपने बात को बुलंदी से रखिए। आग्रह कर रहे हैं अभी हम लोग, और हमको तो पूर्ण विश्वास है और हम बात भी हुई है तमाम लोगों से कि सरकार जो है आप लोगों के लिए पॉजिटिव है और जो त्रुटि है उसका संशोधन करने जा रही है, जो समय सारणी है उसको भी करेक्ट करने जा रही है, और जो अवकाश खत्म कर दिया गया उसको भी बहाल करने जा रही है। और आप जान लीजिए, संघर्ष करने वाले कभी घबराते नहीं। हम देखने लीजिए, उसमें तो लिखिए दिए हैं आज पूरा। तो जो लोग भी हैं संगठित रहिए, जितने बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जब समय आएगा ना तो सब चीज किया जाएगा। अभी तो ऐच्छिक स्थानांतरण का पहले प्रावधान कराना है। जो हम 8 गो बिंदु लिख करके दिए हैं वह नियमावली में संशोधन करके समाहित करवाना है, और समय सारणी में जो सुधार कराना है वो कराना है, और छुट्टी में जो कटौती किया गया उसको पुनः से बहाल करवाना है। और इसका प्रयास जारी है। बस आप लोग भी इस प्रयास में साथ दीजिए, जो जहां है घर से ही साथ दीजिए ना।
अरे हमको तो जरूरत पड़ेगा तो हम आपके लिए ना पटना में अकेले ना अनशन पर बैठ जाएंगे जी, और हमको खाली बस आपका आशीर्वाद बना रहे। आपकी नौकरी सुरक्षित रखना आनंद कौशल का सर्वप्रथम कर्तव्य है। आज तक 18 साल में अपने भाई बहन का कुछ भी बिगड़ने नहीं दिए। चाहे मेरी नौकरी चली गई सरकार से, अहंकारी सरकार से लड़ने में, तो हम हंसते हंसते कुर्बान कर दिए, लेकिन अपने भाई बहन पर आंच नहीं आने दिए। अभी भी हमारे कई भाई बहन हैं जो 11 जुलाई के आंदोलन के बाद जो आज कैबिनेट में मुहर लगा है, जिसका फलाफल मिला है कैबिनेट से मुहर लग करके, उस 11 जुलाई के आंदोलन में हमारे कई दर्जन भर साथी से अधिक दर्जनों साथी निलंबित हैं। और सुपौल के, लखीसराय के हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुपौल के, उनके साथ 10 साथी आज भी निलंबित हैं। लखीसराय के हमारे महासचिव है प्रदेश के, उनके साथ 10 साथी निलंबित हैं। हमारी मुंगेर की बहन है प्रेम सखी, उनका वेतन बंद है 11 जुलाई से। कई लोग हैं, अंजनी जी हैं मुंगेर के, वेतन बंद है। तो सब लोग को हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ भी न्याय होगा, और आपके ऊपर जो दमनात्मक कार्रवाई की गई है उसको हर हालत में सरकार से वापस लेने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और करवाएंगे भी। चलिए सब लोग लाइव से जुड़े, फिर कल आप लोगों को स्कूल जाना। आप विश्वास रखिए, हर प्रयास को किया जा रहा है, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर आते हैं, आप निश्चिंत रहिए। हम अभी कुछ दिन पहले ही आपसे लाइव हुए थे, और फिर अभी 4-5 दिन के बाद हम फिर लाइव हैं। फिर हम 1 सप्ताह के अंदर आपसे सीधा संवाद करके तमाम स्थिति को बताएंगे आपको। और 24 भी आपका समय, 25 भी आपका समय। आप जहां थे वहीं हैं, और आप वहीं रहिएगा, लेकिन आपको तंग तबाह करने वाला लोग वहां नहीं रहेगा। ये बात आपको हम पूरे बुलंदी से बता देते हैं आज, चाहे वह जो भी बैठा हो, चाहे सरकार के प्रमुख हो या कोई बड़े से बड़े अधिकारी हो। यह बात आप याद रखिए, और पूरे नियम से अपने काम को करते रहिए। किसी प्रकार का घबराहट नहीं, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना है। अपनी बात को सिर्फ रख देना है कि ऐच्छिक का स्थानांतरण दिया जाए, नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति दिया जाए, जो कुछ भी आपका मांग है, वरीयता का लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए। तमाम चीजों को आप लिखित रूप से इसमें रखिए। यह संवाद भी सीधा सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपनी बातों को बुलंदी से तो अभी आप सुन रहे थे लाइव संवाद प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह को। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को मिलेगा ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ तथा समय सारणी में भी होगा परिवर्तन, और अवकाश तालिका में जितने भी छुट्टी काटी गई है सब छुट्टी होगी वापस, तथा नियोजित शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति का लाभ, और वह भी लाभ मिलेगा नियुक्ति के तिथि से। साथ में वरीयता का भी लाभ मिलेगा, सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने संकल्प लिया है कि नियोजित शिक्षकों को यह सभी सारी मांगे पूरी कराएंगे। इसके लिए आप सभी की सहयोग की जरूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करें। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने आने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।